वेलकम साहब। Thank you so much, Gaurav ji, for inviting me. And very good evening to all of you. I hope वेलकम आप सर, सभी लोग वेलकम। अच्छे होंगे. Thank you so much for warm welcome, Gaurav वेलकम ji, सर। again. So good evening, everyone. So दोस्तों, ऑलरेडी गौरव जी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं. माई सेल्फ सौरभ, मैं बिलोंग करता हूँ देहरादून उत्तराखंड से. एंड थैंक्स करना चाहूंगा मैनेजमेंट का और सीनियर अप्लायंस का, जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी. ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म ही नहीं, आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, प्रूफ भी करूंगा आपके सामने कि आज ये प्लेटफॉर्म क्यों वायरल है, आज ये बिजनेस मॉडल क्यों वायरल हो रहा है. आज आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, चैट जीपीटी पे, हर जगह लोग इसके बारे में क्यों सर्च कर रहे हैं. आज हम इस पे भी बात करेंगे. बट यस, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आज अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है तो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा. तो दोस्तों, मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ. एंड अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर मेरा बिजनेसेस है. आज गौरव जी ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दे दिया है आपको. बट यस, अगर फाइनेंस की बात की जाए तो मैं एक फाइनेंस एनालिस्ट हूँ और पिछले 10 साल से मार्केट के अंदर, फाइनेंस के अंदर जुड़ा हुआ हूँ. एंड दोस्तों, ऑलरेडी मैं नेक्स्ट जैन ट्रेडर क्लब करके एक कंपनी रन करता हूँ, जहाँ पे कि हम फाइनेंस का नॉलेज, जहाँ पे कि क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक मार्केट का हम लोग ट्रेडिंग सिखाते हैं. एंड इसी के साथ औषधि चाय वाला, अगर आपने सुना होगा, तो आई एम द फाउंडर ऑफ औषधि चाय वाला, जो कि अलग अलग कंट्रीज की, अलग अलग सिटी के अंदर आज औषधि चाय वाला की अपनी ब्रांचेज हैं. सो इट्स अ न्यू स्टार्टअप, 3 साल पहले हमने स्टार्ट किया था. एंड फाइनली अगर बात की जाए तो आज एआरके के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है. बहुत मजा आ रहा है दोस्तों काम करने में. सो बेसिकली क्या है एआरके, क्या है ये क्रिप्टो का प्रोजेक्ट, जिसने काफी कम टाइम पे पूरे मार्केट के अंदर एक खलबली सी मचा दी. आज लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट इज एआरके, एआरके डिफाई है क्या बेसिकली, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले चीज समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या है दोस्तों. इस इंडस्ट्री को बोलते हैं हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री. एक इंटरनेशनल मार्केट है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप रखता है. एंड दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले 15-20 दिन में एआरके ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 65 से लेकर 75% का ग्रोथ किया है. और लोग बिलीव नहीं कर पाते, एक महीने में 75% का रिटर्न. दोस्तों, ये पॉसिबल है क्रिप्टो के अंदर. एक बिटकॉइन जो 2009 में स्टार्ट हुआ था, 6 पैसे से स्टार्ट हुआ था, आज उसकी वैल्यू लगभग लगभग 70 लाख रुपए की है. तो आप सोचिए, अगर आपने 2009 में 6 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते, तो आज आपके पास कितने रुपए होते. आज आपके पास 70 करोड़ रुपए होता है, अगर आपने बिटकॉइन खरीद लिया होता 6 रुपए का. बट यस, लोगों ने चीजों को समझा नहीं. लोगों ने समझा ये तो फेक है, फ्रॉड है, स्कैम है, ऐसा हो जाएगा. बट जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को समझा और उस टेक्नोलॉजी को समझ के इन्वेस्ट किया, आज वो मिलीनियर है, आज वो बिलीनियर है. तो आज हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे. बिकॉज क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत पावरफुल है, आज बहुत सारी कंट्रीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है. आज इवन इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन एज अ कोर्स आ गया है दोस्तों. आज ब्लॉकचेन का कोर्स करने के लिए लोगों को 3-3, 4-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़े, उसके बाद वो ब्लॉकचेन सीखते हैं. और यहाँ पे एआर के डिफाई में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉकचेन के बारे में बताया जाता है. सो दोस्तों, बात करेंगे आज हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री की, बात करेंगे एआरके डिफाई का. हर एक चीज बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको. बट यस, एक चीज आपसे चाहता हूं, 7:40 हो रहा है. मैं चाहता हूं कि अगले 20 से 30 मिनट, लगभग 7:15 बजे तक, आप अगर मीटिंग के अंदर आ गए, आपने उस लिंक को क्लिक करके एंटर हो गए, तो अगले 30 मिनट चीजों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा. एक गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपको आने वाले 30 मिनट बाद एक चीज तो वैल्यू, आपको एक चीज तो लगेगा कि इस 30 मिनट में आपने अपनी लाइफ में कुछ चीजें वैल्यू ऐड करी, फाइनेंस के बारे में कुछ नॉलेज एनहांस हुई है. ठीक है, मुझे नहीं पता ये बिजनेस मॉडल आपके लिए है कि नहीं है. बट यस, फाइनेंशियल नॉलेज और जो टेक्नोलॉजी आप सीखेंगे, ये आपके लिए है इन फ्यूचर, ये आपका डेफिनेटली हेल्प करेगी. क्योंकि आज के टाइम पे हो सकता है आप जॉब करते हो सकता है आप बिजनेस करते हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आने वाले टाइम पे जॉब करेंगे, या हो सकता है आप हाउस वाइफ. पैसा हर किसी के पास होता है, बट पैसे को बेस्ट यूज किस तरीके से करना है, वो वही इंसान जानता है जो फाइनेंस के बारे में नॉलेज रखता है, जो टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज रखता है, जो ट्रेंड के बारे में नॉलेज रखता है दोस्तों. सो माय डियर फ्रेंड्स,
सारी चीजें हम लोग जानेंगे। एंड मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा और आपको वन बाय वन सारी चीजें बताऊंगा। बट यस, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस मॉड्यूल बताने से पहले, सबसे पहली चीज मैं चाहूंगा कि अगले 30 मिनट देने को आप तैयार हैं तो प्लीज वन टाइप करिएगा। मैं भी देखना चाहूंगा कितने लोग अगले 30 मिनट चीजों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार है, कितना लोग सीरियस है कि यस यार, लाइफ के अंदर एक 360 डिग्री का तो चेंज चाहिए, एक किक तो चाहिए जिंदगी के अंदर कि कुछ बड़ा किया जाए। बिकॉज आज एक ऐसे प्रोजेक्ट, एक ऐसे बिजनेस मॉड्यूल के बारे में बात करूंगा, 100% बोलता हूं दोस्तों, अगर अगले 20 से 25 मिनट ध्यान से सुन लिया ना, तो आज आपको लाइफ के अंदर वो किक मिल जाएगी कि यस, दिस इज द प्लेटफॉर्म, दिस इज द अपॉर्चुनिटी जिसको मैं देख रहा था, जिसको मैं सर्च कर रहा था, और यहां से एक आवाज आ जाएगी अगले 30 मिनट बाद कि यस, इस चीज में काम किया जा सकता है, यहां से जो मेरे ड्रीम्स है, जो मेरे गोल्स है, वो अचीव किए जा सकते हैं। आज उस बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। बट यस, अगर हम लोग लिख नहीं सकते, अगर हम लोग कमिट नहीं कर सकते ना, 30 मिनट का भी हम लोगों को मतलब डाउट हो रहा है कि अगले 30 मिनट मैं देख पा रहा हूँ 72 लोग हैं, 12-13 लोगों ने मैसेज किया है। दोस्तों, अगर स्टार्टिंग फेज पे ही डाउट हो जाएगा तो यार क्या बड़ा करेंगे अपन लोग। एटलीस्ट सबसे पहली चीज होता है ना, अगर ड्रीम्स पूरे करने, गोल अचीव करना है, तो एक इनिशिएटिव लेना पड़ता है। इनिशिएटिव के लिए मैंने आपको सिर्फ एक चीज बोली कि आपको वन टाइप करना है, बाकी बात तो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपने अंदर वो दम होना चाहिए कि मैं टाइप कर सकूं कि यस यार, लाइफ के अंदर कुछ तो बड़ा करना है। नहीं भी करेंगे तो लाइफ के अंदर कुछ तो सीखेंगे आज। सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन की बात नहीं करूंगा, आज बात करूंगा आपको, आज तरीका बताऊंगा आपको, टेक्नोलॉजी को समझते कैसे, इतने इजी वे में आज आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझा दी जाएगी। आपको मजा आ जाएगा, आपको बहुत इजी वे में चीजें समझ में आ जाएगी। बट यस, उसके लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो दोस्तों, लेट आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है, प्लीज होस्ट मेरे को कंफर्म कीजिएगा। यस यस सर, थैंक विजिबल यू है। सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले लैंडस्केप प्रेजेंटेशन मोड में था। स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको कुछ चीजें, एक फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। दोस्तों, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी चीजें मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा, एक इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। अपनी लाइफ के अंदर जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, फॉरेक्स हो गया, वट एवर, कुछ भी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कमोडिटीज हो गया, कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, तो उससे पहले आपको उसकी जानकारी जरूर लेनी चाहिए, अपने खुद की रिसर्च जरूर करनी चाहिए। कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेकुलेटिव मार्केट में, लोन लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। गारंटी पे कोई 100% गारंटी नहीं होती स्पेकुलेटिव मार्केट में। क्रेडिट कार्ड से कभी भी पैसा निकाल के फाइनेंशियल मार्केट में एंटर कभी मत करिए, और किसी से उधार मांग के, कर्जा लेके भी आपको फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री नहीं करनी चाहिए। आपके पास जो सेविंग है, उस सेविंग का आप 30% यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे उस बिजनेस मॉडल का कि क्यों इस बिजनेस मॉडल ने पिछले 5 से 6 महीने में आज हर लोगों के कान में बज रहा है। आज हर एक नेटवर्क मार्केटर के, डायरेक्ट सेलर के दिमाग में एक चीज आ रही है, यार एआर के डिफाई है क्या बेसिकली, आज ये इतना उभरता हुआ प्लेटफॉर्म इतने कम टाइम पे कैसे बन गया। आज लोग सर्चिंग मार रहे हैं इसको, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर एक जगह पे एआर के डिफाई की बात हो रही है क्या एआर के डिफाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक क्रिप्टो का प्रोजेक्ट, एक क्रिप्टो का टोकन एआर के, डिफाई मींस डेफी प्लस एआई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस एआई। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है दोस्तों? डिसेंट्रलाइज समझते हैं। सबसे पहली चीज होती है सेंट्रलाइज। आज हमारा इंडियन मार्केट की मैं बात करूं, आज आपका बैंकिंग सिस्टम हो गया, आप म्यूचुअल फंड करते होंगे, स्टॉक्स करते होंगे, आज के टाइम पे आप गोल्ड्स खरीदते हो, गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो, ये सारी चीज एक सेंट्रलाइज मार्केट के अंदर आती है। बैंकिंग सेक्टर आपका आरबीआई के अंडर में आ गया, आपके स्टॉक्स एंड ऑल ये आपके सेबी के अंडर में आ गए, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज मार्केट। और हर कंट्री का अपना एक सेंट्रलाइज मार्केट होता है। स्टॉक्स के अंदर हम देखते हैं एनएससी, बीएससी है। हम लोग अमेरिका के मार्केट देखेंगे, उसको हम लोग नेस्डैक बोलते हैं। अलग अलग कंट्री के अपने अपने सेंट्रलाइज मार्केट है। बस यस, एक ऐसा मार्केट निकला, और हर एक बंदा, हर एक बिजनेसमैन ने एक ऐसा मार्केट चाह रहा था कि जहां पे उसकी फंड्स की, उसके एसेट्स की कुछ प्राइवेसी हो, और डिसेंट्रलाइजेशन ने वो हमको दिया। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा मार्केट जो किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं आता। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा मार्केट जिसको कोई भी बंद नहीं कर सकता, बिकॉज ये मार्केट टोटली बेस्ड होता है ब्लॉकचेन पे।
एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों जरूर सर्च कीजिएगा। आने वाला ट्रेंड ही ब्लॉकचेन का है। और आप देखेंगे अगर प्रिडिक्शन गूगल पे सर्च भी मारेंगे तो 2030 में सबसे ज्यादा जॉब जो लोग लेंगे वो एआई और ब्लॉकचेन पे ही बेस्ड होने वाली है। आज सबसे बेस्ट कोर्स अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो इट इज ऑफ ब्लॉकचेन। आप ब्लॉकचेन का कोर्स अगर अपने बच्चों को कराते हैं, डेफिनेटली एक अच्छा लाइफ स्टाइल वो आने वाले टाइम पे जी सकता है। बिकॉज काफी ज्यादा डिमांड है ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन डेवलपर की। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा करियर है। और एआर के आज इसी सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। सेकंड, एआई। एआई के बारे में मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा बताने की जरूरत है। आज आप चैट जीपीटी, ग्रॉक, गूगल जेमिनी, डीप सीक, अलग अलग टाइप के आज यहाँ पे एआई है, हम लोग यूज करते हैं। हम आज गूगल से ज्यादा, बहुत जल्दी आप देखेंगे गूगल से बड़ा सर्च इंजन बनने वाला है चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी। लोग आज इसमें ज्यादा सर्चिंग करने लग गए बिकॉज ये एक इजी वे हो गया लोगों को हर चीज के बारे में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने के लिए। आज हम एआई का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आज अगर हम सारी चीज एआई से पूछ सकते हैं, तो आप सोचो कि आज एआई को अगर सारी चीजें पता है, वो आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता सकता है, तो क्यों ना एआई से पैसा कमाया जाए, एआई को सीखा जाए, ब्लॉकचेन को सीखा जाए। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो एआर के डिफाई आपकी हेल्प करने वाला है, जो ऑलरेडी इन सभी चीजों का एक मिश्रण है। दोस्तों एआर के डिफाई, सबसे पहले किसी भी बिजनेस मॉड्यूल को हम समझते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रोफाइल देखी जाती है। यार कब स्टार्ट हुआ, क्या पोटेंशियल है, क्या किया इसने आज तक के, जब जब स्टार्ट हुआ आज तक इसने किया क्या है, क्या उसके अचीवमेंट्स रही है, सबसे पहले हम लोग प्रोफाइल देखते हैं। और प्रोफाइल अपने को देखनी भी चाहिए। तो अगर अगर बात की जाए 25 अगस्त 2026, 25 अगस्त 2025 में स्टार्ट हुआ था एआर के डिफाई। दोस्तों उस दिन जेनेसिस नोड और इसका एलपी लॉन्च हुआ था। 26 को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एंड टोकन इसका लॉन्चिंग पे आया एंड 27 से इसका स्टेकिंग स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुआ था 26 अगस्त 2025 में, $5.35 इसका था। आज अगर आप करंट प्राइस इसका चेक करेंगे तो इट इज क्लोज टू $20, $20 के आसपास आज एआरके का प्राइस है। अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो एआर के डिफाई, दोस्तों एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करी एआर के डिफाई ने। एक पहले ही दिन में, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, 50 मिलियन का लिक्विडिटी आ गया था। दोस्तों आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं। सीएमसी के अंदर, कॉइन मार्केट कैप के अंदर आप चेक कर सकते हैं। लिक्विडिटी डेस्क स्क्रीनर के अंदर आप चेक कर सकते हैं, बीएससी स्कैन के अंदर आप चेक कर सकते हैं। पहले ही दिन 50 मिलियन का लिक्विडिटी, मतलब आईएनआर में बात करूं तो 500 करोड़ रुपए फर्स्ट डे इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट हुआ। जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि दर्शाता है कि प्रोजेक्ट कितना ट्रांसपेरेंट है। बिकॉज दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसमें मोस्टली इन्वेस्टर इंक्लूड होते हैं, उसके बाद पब्लिक इंक्लूड होती है, बट सबसे पहले उसमें इन्वेस्टर्स इंक्लूड होते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टर, कोई भी इंसान, कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी प्रोजेक्ट में 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए लगा रहा है, डेफिनेटली वो सारी चीज चेक करता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, पहले दिन 500 करोड़ लगना किसी टोकन के अंदर, ये दर्शाता है उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी, कितना वो विश्वसनीय है। सो दोस्तों क्रिएट हुई हिस्ट्री पहले दिन। और आज अगर एआर के डिफाई की बात की जाए, आज 6 महीने में 5 लाख से ज्यादा होल्डर्स आज एआर के डिफाई का पार्ट है। 6 महीने में वर्ल्ड वाइड 100 कंट्रीज के अंदर पहुंचना और 5 लाख से ज्यादा लोग, आप खुद सोच सकते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है कंपनी के फाउंडर कार्मिलो इपोलिटो। दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम, एक जाना माना नाम क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, एक जाना माना डेवलपर, एक जाना माना क्रिएटर, जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। जरूर सर्च करिएगा इनके बारे में दोस्तों, क्योंकि जब किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में, किसी भी बिजनेस के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, हम सबसे पहले उसके फाउंडर के बारे में, उसके क्रिएटर के बारे में देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, कार्मिलो इपोलिटो कोई नेटवर्कर नहीं है कि जिसके दिमाग में आया कि चलो एक कंपनी खोलते हैं, कंपनी खोल दी, सॉफ्टवेयर बनाया, रेडी हो गई। नहीं, कार्मिलो इपोलिटो ब्लॉकचेन डेवलपर है। डाउ के अंदर ऑलरेडी कई सालों का एक्सपीरियंस है। कई प्रोजेक्ट को डेवलप किया इन्होंने। कई टोकन, जो कि बड़े बड़े टोकन आज आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर देखते हैं, क्वाइन देखते हैं,
उन सभी के मैनेजमेंट के अंदर पार्ट रह चुके हैं। आप इनकी पर्सनल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर की अगर बात की जाए, आज हजारों लोग फॉलो करते हैं इनको ट्विटर के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इज नॉट अ मतलब छोटा नाम नहीं है, ऑलरेडी बड़ा नाम है, लोग ऑलरेडी जानते हैं फाउंडर को। यहाँ पे मेरे को इनकी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, इनको आप सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि AAR के डिफाई का फाउंडर कौन है, इसके क्रिएटर कौन है बेसिकली। एंड बहुत सारे लोग दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो क्रिएटर होता है बेसिकली, वो फ्रंट में आपको दिखता नहीं, यहाँ पे ये सामने है, आपसे आते हैं, आपसे बात भी करते हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ ARK डिफाई। ये इसकी ट्रांसपेरेंसी बताता है, ये इसकी क्रेडिबिलिटी बताता है। सेकेंडली, अभी जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे AR के इकोसिस्टम, आर्की AI इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट फॉर ऑर्डिनरी पीपल इनटू AR के इकोसिस्टम। दोस्तों आज अगर देखो कोई भी टोकन होता है, अगर उसका कोई यूज केस नहीं हो, मार्केट में कोई टोकन होता है, स्टॉक होता है, कोई भी चीज आप लेके चलो, अगर वो मार्केट में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, वो कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या उसका कोई यूज केस नहीं है, तो दोस्तों वो चीज आने वाले टाइम पे मीन ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाती। बट यस, आज अगर आप देखेंगे ARK ऑलरेडी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है दोस्तों। ARK कोई टोकन ही नहीं रह गया, इट्स अ इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम है जो अलग अलग फील्ड के अंदर काम कर रहा है। आज ये AI के अंदर काम कर रहा है। आज आप ARK का बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे आने वाले टाइम पे कि बहुत बड़े लेवल पे चीजें आ रही है। आज ये गवर्नेंस के अंदर है, AI के अंदर है, डाउ के अंदर है, आज बहुत सारी चीजें मिलके ARK डिफाई को पूरा करती है दोस्तों। अब सबसे पहली चीज आती है, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में किसी टोकन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है क्या वो सेफ है और क्या वो लॉन्ग लास्टिंग है। चलिए इस पे भी हम लोग बात करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा सेफ क्या होता है। देखो पहली चीज, हम लोग बात करते हैं, दो टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। आपने सुना होगा यार उस फलानी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट, वो कंपनी का MD चले गया, उसने कंपनी बंद कर दी, वो भाग गया, वो एक देश से उड़ के दूसरे देश में रह रहा है, या वहां पे विड्रॉल्स नहीं आ रहे हैं। ये होता है सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट। ये इसका डीमेरिट होता है सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट का, कि मैनेजमेंट का, MD का जब मन करे वो कुछ भी कर ले। उसको प्लान चेंज करना है वो तुरंत तुरंत प्लान चेंज कर दे, उसको विड्रॉल रोकना है वो विड्रॉल रोक दे, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम का पार्ट है। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज। आज क्यों सारे डायरेक्ट सेलर, क्यों सारे नेटवर्क मार्केटर डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि सबको चाहिए एक सेफ कॉन्सेप्ट, सबको चाहिए कि लोगों का पैसा सेफ जगह लगे, सबको चाहिए एक ड्यूरेबल कॉन्सेप्ट जहां पे कि लोग अपना कैरियर बना सके। एंड वो चीज आपको ARK डिफाई देता है, बिकॉज इट इज डिसेंट्रलाइज। ये सेंट्रलाइज नहीं है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज है तो एक पंगा खत्म कि कंपनी भाग गई तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे कंपनी नहीं भागने वाली, उससे आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। सेकंड चीज, विड्रॉल्स रुकेंगे तो नहीं, तो यहाँ पे दोस्तों विड्रॉल बिल्कुल नहीं रुकने वाले। तीसरी चीज, जब हम सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर पैसा लगाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कंपनी के पास पैसा कितना है। कंपनी के पास जब 100 करोड़ रुपए रहता है इन्वेस्टमेंट, कंपनी वहां 50 करोड़ रुपए उड़ा लेती है। कंपनी अलग अलग सेमिनार्स में, अलग अलग चीजों में उसको खर्चा करती रहती है। हमको लगता है कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है, बट वो पैसा कहीं ना कहीं हमारी जेब से लगता है। सो सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, हम ट्रैक भी नहीं कर सकते कंपनी के पास पैसा कितना है। बस एक दिन पता चलता है यार कंपनी ने विड्रॉल रोक दिया, फिर हम सोचते हैं यार कंपनी तो बहुत अच्छी थी बट विड्रॉल कैसे रुक गया। बट दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन में आप हर एक चीज ट्रैक कर सकते हैं। आज आप ARK में ट्रैक कर सकते हैं ARK के पास कितनी लिक्विडिटी है, इसके पास पैसा कितना है, ट्रेजरी के अंदर कितना है, वो सारा पैसा आपको दिख सकता है। वो पैसा निकलेगा वो भी दिखेगा आपको। तो हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है, वहां पे कॉन्फिडेंस होता है कि यस, यहाँ पे मैं, मेरा इन्वेस्टर कोई भी सारी चीजें चेक कर सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेफिनेटली दोस्तों, सेकंड चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे टोकन। जब हम टोकन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं, बहुत सारे टोकन्स आए मार्केट के अंदर, बहुत सारे टोकन्स अच्छे लेवल पे चीजें कर भी रहे हैं, अच्छे लेवल पे चल भी रहे। एंड कुछ टोकन्स फेल भी हुए, कुछ टोकन्स ने स्कैम्स भी किए। तो वो चीजें देखना बहुत जरूरी है, वही चीज समझाने में आपको आया हूं। आप ARK का पार्ट बनो चाहे ना बनो, बट आज आपको कुछ चीजें का समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको क्रिप्टो के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा अगर एक अच्छा रिटर्न चाहिए। तो आपको कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, जो टोकन्स है मार्केट के अंदर उसका लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज देखना, अदरवाइज रग पुल हो जाएगा। रग पुल क्या होता है बेसिकली, आपने किसी भी टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और उस टोकन का प्राइस आप देख रहे हो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और एक टाइम पे वहां पे सेलिंग आती है और वो टोकन
सीधा धड़ाम से नीचे, और उसके बाद वो टोकन बढ़ता ही नहीं। उसको हम लोग बोलते हैं रग पुल। रग पुल बेसिकली क्या होता है, किसी इन्वेस्टर ने क्या किया, उसको 50 करोड़ रुपए लगाना है अगर किसी प्रोजेक्ट में, वो 5 करोड़ डालेगा, कॉइन का रेट ऊपर, वो फिर 5 करोड़, फिर ऊपर, फिर पब्लिक देखेगी यार कॉइन का रेट तो बढ़ रहा है, फिर वो और डालेगा डालेगा, लास्ट में वो वहां पे सेलिंग मारेगा, और आप हो गए रग पुल, सारी लिक्विडिटी निकाल दी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं है, काफी सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती। दोस्तों आगे दिखाऊंगा मैं आपको स्लाइड में लिक्विडिटी चेक कैसे करते हैं। बट यस, एआर के डिफाई के अंदर लिक्विडिटी 100% लॉक है। यहाँ पे आपको रग पुल का सिस्टम नहीं मिलने वाला। आपका पैसा आपके वॉलेट में रहेगा, आप जो विड्रॉल करेंगे वो आप ही कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और आपके साथ रग पुल नहीं कर सकता। सेकंड चीज, दोस्तों बिजनेस चलता है डिमांड एंड सप्लाई से, टोकन, स्टॉक मार्केट के शेयर सारे चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई से। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस ऊपर जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, 8th 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई, बिजनेस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। सो बेसिकली यहाँ पे भी वो फॉर्मूला अप्लाई होता है। सेकेंड चीज आप देख रहे होगा, इज द मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्सेस। कहीं प्रोजेक्ट में क्या रहा कि वहां पे मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या रहा गया, आज तक मैंने कोई प्रोजेक्ट ऐसा देखा ही नहीं है यार के डिफाई के अलावा जिसका कि मिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स इन द सेंस कि वो कितने टोकन्स उसके बन रहे हैं, उसकी सप्लाई कितनी है, ये चीज वहां पे बताई नहीं जाती। जो भी लोग वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि इसकी सप्लाई कितनी है, कितने टोकन निकल रहे हैं। जब कॉइन डंप हो रहा है, क्या सप्लाई तभी भी उतनी बढ़ रही है या सप्लाई कम हो रही है? बिकॉज जब भी किसी क्रिप्टो करेंसीज का या किसी भी टोकन का प्राइस डाउन होता है तो सप्लाई कम होनी चाहिए, सो दैट कि उस टोकन के प्राइस को ज्यादा डंप होने से बचाया जा सके। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट एआर के डिफाइन में यही है कि जब टोकन का प्राइस डाउन जाता है तो यहाँ पे सप्लाई ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके कम होती रहती है, सो दैट वहां पे डंपिंग ना आ सके, एकदम से प्राइस उसका फॉल ना हो सके। तो दोस्तों ये चीज, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ओपन सोर्स है, आप चेक भी कर सकते हैं इस चीज को। सेकेंडली इज दैट ट्रेजरी मल्टी सिग्नेचर एंड ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज में, हर सॉफ्टवेयर के अंदर अपग्रेडेशन जरूरी होता है। ठीक है, ब्लॉकचेन के अंदर आप सारी चीजें एडिट नहीं कर सकते, कुछ भी चीज एडिट नहीं कर सकते, बट यस ब्लॉकचेन के अंदर आप अपग्रेडेशन कर सकते हो दोस्तों। बट यहाँ पे देखो, कई सेंट्रलाइज में क्या होता है, कंपनी का एमडी का जब मन करे उसने प्लान चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया। बट डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर और 100% डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर भी फर्क होता है। कई लोग सेमी डिसेंट्रलाइजेशन को भी, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को भी फुली डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, डिफरेंस है उसमें। एआर की एक 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी चीजें, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी अपग्रेडेशन होगा तो सबसे पहले कम्युनिटी की वोटिंग होगी। ये भी ऑनलाइन चलेगी, ट्रैक कर सकते हो आप इसको tally.xyz पे। जब भी एआर के अंदर कोई चीज अपग्रेड होगी तो सबसे पहले पब्लिक वोटिंग होगी। पब्लिक वोटिंग में 60% प्लस जब वोटिंग वो लोग एग्री करेंगे तभी जाके वो चीज अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ट्रेजरी मल्टी सिग्नेचर्स, जिनके पास होल्डिंग पावर ज्यादा होती है वो उसको साइन करते हैं। ये चीज भी ट्रांसपेरेंट है, इनको भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे मल्टी सिग्नेचर है। और ये मल्टी सिग्नेचर्स आप भी बन सकते हैं, ये कोई भी बन सकता है, डिपेंड्स ऑन आपकी होल्डिंग पावर कितनी है, आप कितना एआर के होल्ड करके चल रहे हैं। नेक्स्ट, इज देयर एन ईएम स्मार्ट टोकन मॉड्यूल। सो दोस्तों, ईएम स्मार्ट टोकन मॉड्यूल क्या है बेसिकली, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज करता है। मतलब कॉइन का रेट, मैंने आपको अगेन बताया, कॉइन का रेट एकदम से डंप हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो डिमांड सप्लाई जो है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी, सो डैट कि डिमांड बनी रही मार्केट के अंदर। ये भी आपका ओपन सोर्स है, ईएम मॉड्यूल का यहाँ पे यूज हो रहा है। एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आरबीएस सिस्टम, रेंज बाउंड स्टेबिलिटी, जो कि टोकन के प्राइस को स्टेबल रखता है। टोकन को ना तो बहुत ज्यादा आगे जाने दिया जाता है और ना टोकन के प्राइस को एकदम से नीचे डंपिंग किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द अनदर पीपीटी, अनदर स्लाइड। दोस्तों टोकन मिंटिंग के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ईएम टोकन इश्यूएंस किस तरीके से होता है। 5 कोर मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसीएम, ईएम, एमसीएल, आरबीएस और वाईआरएफ। ये 5 जो मॉड्यूल है ना, यही एआरके को बेस्ट बनाते हैं। ये 5 मॉड्यूल है, यही एआरके को बाकी प्रोजेक्ट से अलग करते हैं। और इन 5 मॉड्यूल के बारे में आप जरूर रिसर्च करिएगा, जरूर रीड कीजिएगा। इसका अलग से हमारे पास ऑलरेडी एक पूरा पीपीटी है, ट्रेनिंग सेशन में आपको इनके बारे में सारी चीजें बताई जाती है, बहुत डीप लेवल पे आपको यहाँ पे जानकारी दी जाती है।
आरबीएस की अगर मैं बात करूं, आरबीएस क्या है, रेंज बॉन्ड स्टेबिलिटी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सपोज कॉइन का प्राइस $6 से 18 गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी आरबीएस इसको एक सेलिंग में डालेगा, सो डेट एकदम से कॉइन पे हाइक ना आ जाए, क्योंकि कॉइन जितना ऊपर जाएगा, मार्केट है दोस्तों, ऊपर नीचे करता रहता है, बट एकदम से बहुत ऊपर जाएगा तो रिट्रेसमेंट लेने भी आता है। बट आरबीएस इस चीज को रोकता है। $6 पे गया, 18 पे गया, फिर वहां से एक सेलिंग आएगी ऑटोमेटिकली, फिर 15 पे आएगा, फिर 15 से जैसे 30 गया, फिर एक सेलिंग आएगी, फिर 17 पे आ गया, इसी तरीके से सपोज 9 पे आ गया, तो 9 से ऑलरेडी फिर बाइंग आएगी। तो आरबीएस यहाँ पे ट्रेजरी के उसमें काम करता है, यहाँ पे ट्रेडिंग का काम करता है, जो कि मार्केट में जब सेलिंग हो रही होगी तो आरबीएस के थ्रू वहां पे एक बाइंग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाइंग करता है वो ट्रेजरी के फंड से। कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से। स्क्रीन पे है आपके ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटा मास्क, बिटगैट, रेवी वॉलेट, सेफ वॉल, आप किसी भी वॉलेट से जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप उससे इस चीज स्टार्ट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बात की जाए कि ये जर्नी स्टार्ट कितने से होगी, आप इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट $1 से, ओनली $1। ओके, $100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट से। आप सोचिए एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है कि आप एक इंटरनेशनल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट मात्र और मात्र $100 से भी स्टार्ट हो सकती है। बट यस, अगर आप मेरे से पूछे और आपका पॉकेट अलाउ करता है, तो मैं आपको बोलूंगा मिनिमम ₹10,000 से स्टार्ट कीजिएगा, बिकॉज वहां पे आपको एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। क्या वो बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, 117 लोग हैं, और आज आपको इंटरनेशनल लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक बिजनेस मॉड्यूल मिल रहा है, जो कि स्टार्ट होता है सिर्फ 100 रुपीज से, $1 से। बट यस, अगर आप इसके बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, एफिलिएट इनकम कमाना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट कीजिएगा मिनिमम $100 से। क्या बेनिफिट है $100 के, वो चीज हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिकली 4 तरीके का इनकम है: सेल्फ इन्वेस्ट, डायरेक्ट बोनस, रैंक रिवॉर्ड एंड गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। एक एक करके बात करते हैं हम लोग सारी इनकम पे। सो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट में दो तरीके के इन्वेस्टमेंट्स है: बॉन्ड परचेज एंड टोकन स्टेकिंग। ऑलमोस्ट दोनों सेम है। बॉन्ड परचेसिंग कभी कभी खुलती है जब कॉइन के रेट को एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, उस टाइम पे बॉन्ड परचेज ओपन होते हैं, बट ये बहुत रेयर होते हैं। ये आपको महीने में 1 या 2 बार आपको मिलेगा बॉन्ड परचेज, वो भी कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए ये ओपन होते हैं। और उसमें अगर आपने परचेज कर लिया, तो वहां पे क्या होता है कि आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं प्राइस के अंदर। प्राइस का रेट थोड़ा सा ऊपर है, तो आपको थोड़ा सा नीचे रेट में वो प्राइस में डिस्काउंट आ जाएगा। प्राइस में डिस्काउंट आपको 3%, 4%, 2%, कुछ भी आपको मिल सकता है अकॉर्डिंगली। बट जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका टोकन स्टेकिंग। टोकन स्टेकिंग क्या है? जो चीज आपको 24 आवर्स आपका ओपन रहता है। टोकन स्टेकिंग क्या है दोस्तों? यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट, आपने किसी कंपनी को कोई पैसा नहीं देना, आपके पास आपके वॉलेट में, मिस्टर अशोक काले इंडिया, प्लीज आप स्क्रीन पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप ये ड्राइंग मत कीजिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि सभी लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है, सो प्लीज। सो टोकन स्टेकिंग, सो दोस्तों मैं बात कर रहा था टोकन स्टेकिंग की। इसमें क्या है, आप फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल के अंदर आप स्टेकिंग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल मींस आज आपने टोकन स्टेक किया, सबसे पहला पार्ट, आप कंपनी को कोई पैसा नहीं दे रहे, पैसा आपके वॉलेट के अंदर है, आप वॉलेट के अंदर स्टेक कर रहे हैं। और ये नॉर्मली बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, एडीए, हर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर स्टेकिंग होती है। ठीक है, वहां पे एपीआई कम मिलती है, एआरके के अंदर एपीआई ज्यादा मिल रही है। ठीक है, सो बेसिकली टोकन आपके पास ही है, आपने स्टेकिंग करी 24 आवर्स के लिए भी आप कर सकते हैं, बट 24 आवर में जो आपको रिटर्न है वो थोड़ा सा कम मिलता है, 0.35% के आसपास आपको डेली का आरओआई मिलेगा, जो भी टोकन आप स्टेक करेंगे। आप जैसे जैसे आगे कंपनी के अंदर ट्रस्ट बढ़ाएंगे, तो जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर डिविडेंड मिलता है, आपने कोई स्टॉक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रखा है, तो कंपनी देखती है कि यस आपने उस कंपनी में ट्रस्ट किया, तो कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देती है। इसी तरीके से एआरके भी आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देता है। 180 डेज के लिए आप रखते हैं, तो यहाँ पे जो आपका 180 डेज में यहाँ पे जो आपको मिलता है, तो नॉर्मली आपका, आपको मैं अगर बताऊं 180 डेज में, तो यहाँ पे आपको 15 से 20 टका के आसपास आरओआई मिलती है मंथली। अगर हम बात करें 360 डेज की, तो यहाँ पे 360 डेज में आरओआई थोड़ा सा बढ़ जाती है, यहाँ पे आपको 20 से 22% के आसपास का आरओआई मिलता है मंथली। आप 540 डेज में जाते हैं, यहाँ पे आपको आरओआई 30% के आसपास आपको हर मंथली मीन डेली बेसिस पे 1% का आरओआई आपको मिलता है। और अगर आप 720 डेज में जाते हैं, तो यहाँ पे आरओआई आपका 1% से भी अबव चले जाता है, ऑलमोस्ट
35 to 40% का आरओआई यहाँ पे आपका जनरेट हो सकता है। तो आप जितने ज्यादा टाइम तक होल्ड करेंगे टोकन को, उतना आपको अच्छा आरओआई यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे ओपिनियन में अगर देखो, तो मेरा ओपिनियन रहेगा 540 डेज और 720 डेज, जो कि आपका जो भी आप एआर के लेंगे, तो 2 और 2.5 मंथ में, 2 से ढाई महीने में आपका एआर के 2x हो जाता है, डबल हो जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने एक एआर के यहाँ पे रखा 180 डेज के लिए, तो एक एआर के का जो वैल्यू है आपका 180 डेज बाद आपको जो यहाँ पे मिलेंगे वो 2.93, लगभग 3 गुना आपका एआर के हो जाता है। वही चीज आपने यही एआर के 360 डेज के उसमें स्टेक किया, तो आपके वो 12 एआर के हो जाएंगे, 12 गुना ऑलमोस्ट। आपने यही एक एआर के 540 डेज के लिए रखा तो 74 आपके हो जाएंगे, और आपने 1 एआर के अगर 720 डेज के लिए रखा तो 642 हो जाएंगे। सो आप सोच सकते हैं कि कंपाउंडिंग का पावर, और जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हो, स्टेक करते हो, उतना बेस्ट बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। एपीआई दोस्तों टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है, तो दिस इज द वेरी बेस्ट टाइम, वेरी गुड टाइम, वेरी हाई टाइम टू इन्वेस्ट इन एआर के करंटली। नेक्स्ट बात की जाए, अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक बात करी इन्वेस्टमेंट आपने जो करी, आपको उस अकॉर्डिंगली वहां पे आरओआई मिलेगा। बट अब हम लोग बात करते हैं एफिलिएट पार्टनर की। आप बिजनेस पार्टनर बन के काम करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट $10,000 से ऊपर है, तो आप बिजनेस पार्टनर बन के काम करेंगे, क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट बोनस क्या है? आपके एफिलिएट लिंक से, आपके रेफरल लिंक से जो भी लोग स्टेकिंग करेंगे, वो जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका 10% आपको मिलेगा, उनकी डेली आरओआई का 10% आपको मिलेगा। कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा, 5,000 सपोज मेरे रेफरल लिंक से किसी ने इन्वेस्ट किया $5,000, और उसको 1% आ रहा है, मीन्स $50 आ रहा है उसको, तो दोस्तों मेरे को $5 डेली का आएगा। नेक्स्ट, अगर मेरे रेफरल लिंक से किसी ने $10,000 का इन्वेस्टमेंट किया 540 डेज या 720 में, तो 1% मिनिमम उनको आने वाला है। तो 10,000 का $100, $100 का 10% कितना हो गया? $10, $10 मेरे को डेली बेसिस पे आएगा। मतलब कि मेरे रेफरल वाला जितनी भी आरओआई जनरेट करेगा डेली बेसिस पे, वो मेरे को डेली बेसिस पे उसकी आरओआई का 10% आने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इनकम की, दैट इज रैंक इनकम। दोस्तों, रैंक इनकम क्या है? चीजों को समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है। S1 रैंक। दोस्तों, जिस दिन भी आपका बिजनेस $5,000 का स्मॉल बिजनेस हो जाता है, स्मॉल लेग से आपका $5,000 का बिजनेस होता है, तो आप बनते हैं S1। S1 बनते ही साथ आपको $3 से $10 डेली का आना स्टार्ट हो जाता है, कि एवरेज देखो तो $5 के आसपास आपको यहाँ पे डेली का आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अगर बात की जाए $20,000 का बिजनेस, जिस दिन भी स्मॉल लेग से आपका बिजनेस हो जाता है, यहाँ पे आप S2 रैंक अचीव करते हैं, और यहाँ पे जो आपको इनकम आती है वो आती है $20 से लेकर $40 डेली। एग्जाम्पल देखिए, S2 रैंक कैसे अचीव करती है, आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कैसे अचीव हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब स्मॉल बिजनेस में बोल रहा हूं, तो बिग बिजनेस भी होगा। किस तरीके से होगा, चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहली चीज, लेट सपोज पहला एग्जांपल देखिएगा, मैंने 3 रेफरल मीन्स मेरे मैंने अपने डायरेक्ट से 3 लोगों को रेफर किया, और पहला बंदा, पहला जो मेरे टीम है, जो पहला डायरेक्ट है, उन्होंने $10,500 का बिजनेस मेरा वहां से हो गया। नेक्स्ट रेफरल से मेरा $10,000 का बिजनेस हुआ, और नेक्स्ट रेफरल से मेरा 10,000 का बिजनेस हुआ। तो 10,500 वाला बिग बिजनेस काउंट होगा, रेस्ट 10,000 स्मॉल बिजनेस काउंट होंगे। तो 10,000 प्लस 10,000 हो गया 20,000, और मेरा यहाँ पे S2 रैंक हिट हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से S2 रैंक मेरी दूसरी कंडीशन में भी हिट हो सकता है। सपोज मेरे बहुत ज्यादा रेफरल्स हैं, सपोज मेरे 6 रेफरल है, एंड 6 रेफरल में से एक रेफरल ने $4,100 का बिजनेस किया, रेस्ट सब ने 4,000 का किया, तो 4,100 मेरा एक बिग बिजनेस काउंट होगा, और रेस्ट मेरा स्मॉल बिजनेस काउंट होगा। तो आप देखेंगे रेस्ट को अगर मैं ऐड ऑन कर लूं, तो ये 20,000 हो जाता है। तो अगेन मेरा S2 रैंक अचीव हो जाएगा। इसी तरीके से S3 रैंक में यहाँ पे $50,000 का यहाँ पे मिनिमम बिजनेस जब होता है, स्मॉल टीम से बिजनेस होता है, तो आपको आते हैं $75 से लेकर $150 एवरेज। आप देखो तो $100 एवरेज अगर डेली का ले, तो लगभग ₹10,000 डेली के आपको S3 में आना स्टार्ट हो जाते हैं। S4 रैंक के अंदर $1.5 लाख का बिजनेस, और यहाँ पे आप S4 बनते हैं 300 से लेकर 600, $300 to $600 एवरेज। अगर आप लेके चलो तो 400 से $500, $500 मतलब ₹50,000 डेली का आना स्टार्ट होता है। और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा मिस्टर राज जी को, उन्होंने आज अचीव किया है, और वेरी ग्रेट अपलाइन है जिन्होंने मेरे को स्टार्ट किया, मेरे को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन राज सर को, जिन्होंने आज ही अचीव किया है S4 रैंक। S5 रैंक की अगर बात की जाए,
तो $4 लाख के बिजनेस में S5 बनते हैं। $1,000 to $2,000 यहाँ पे डेली का आता है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए मोटा मोटा डेली का, जो कि एक ड्रीम होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जब एक नेटवर्कर उतरता है तो उसका एक ड्रीम होता है यार, वन यस यार 1 लाख रुपए महीना तो चाहिए। और ये दोस्तों कोई ड्रीम नहीं है, मिस्टर कृष्णा गुप्ता जी ने ये चीज अचीव कर ली है। और हमारे इंडिया का टॉप आईडी है जो इस कॉन्सेप्ट को इंडिया लेके आए, थैंक्स करना चाहूंगा उनका भी। उन्होंने एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी हम सभी लोगों को, एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जिससे वाकई हम लोग अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं दोस्तों। एंड आज वो ये चीज अचीव कर चुके हैं दोस्तों, S5 रैंक। एंड जस्ट ये स्टार्टिंग है, अभी आप देखेंगे आने वाले टाइम पे वो और आगे भी रैंक अचीव करते हुए हमें देखेंगे, और हम लोग भी उनके साथ यहाँ पे रैंक्स अचीव करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है, जो रैंक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ ड्रीम नहीं है, लोग इसको अचीव कर रहे हैं, आज वो इनकम इंजॉय कर रहे हैं। ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, लोग उस इनकम को यहाँ पे इंजॉय कर पा रहे हैं। आज हमारी जो अपलाइन में आती है मलेशिया से, जो हमारी अपलाइन टॉप अपलाइन है लीना, वो S9 रैंक पे है। S9 रैंक दोस्तों $67,000 से लेकर $1,35,000। अगर एवरेज करूं $1 लाख भी, तो 1 करोड़ रुपए डेली का इनकम है उनका इन जस्ट 6 मंथ। सो ये चीज ऑन पेपर ही नहीं है, लोग आज उस इनकम को एंजॉय कर पा रहे हैं, और आप भी एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिटीजन अलायंस रिवॉर्ड। चीजों को समझना, सपोज आप S1 रैंक पे हैं और आपकी टीम में एक और S1 बन जाता है, तो उसकी इनकम का 10% आपको मिलेगा। अगर सपोज एक और S1 बन गया तो अगेन आपको उसकी इनकम का 10% आता है। बट अगर आपकी टीम में एक और S1 बन गया तो फिर आपको उसकी इनकम का कुछ भी नहीं आने वाला, आपको अपनी रैंक अपग्रेड करनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट इनकम जो है वो है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। चीजों को समझिएगा, सबसे पहली चीज, ये गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड हर 12 घंटे में मिलता है। इस रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल वही लोग रहेंगे जो S1 रैंक है या उससे ऊपर की रैंक है, वही लोग एलिजिबल रहते हैं। 5 to 10% डेली का यहाँ पे टोकन यार्ड होता है। फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है, चीजों को समझिएगा। पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू बिजनेस अपॉन टोटल बिजनेस इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन्स। लाइक एग्जांपल्स आप देखिए, सपोज आपने $10,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने आपका नया बिजनेस जो आया है 12 घंटे का, वो $20,000 आया टीम से। आपका टोटल बिजनेस अब तक $1 लाख का है, $1 लाख का है, और 5,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करें तो $1,000 आता है, मीन्स हर 12 घंटे में आपके पास $1,000 आते हैं। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने बात कर दी इनकम की, हमने बात करी कैसे कैसे आज इंडिया के अंदर लोग अचीव करके, अचीवमेंट करके ये इनकम ले रहे हैं। बट अब इनकम तो हमने बना ली, अब बात करते हैं हम लोग विड्रॉल की, कि इनकम को विड्रॉल कैसे किया जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे इनकम विड्रॉल होगी, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग विड्रॉल का प्रोसेस। और बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है कि विड्रॉल कैसे होगा, कब होगा, कितने घंटे में आता है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, 12 घंटे में ROI आती है, एक दिन में 2 बार ROI आती है, हर 12 घंटे में। तो विड्रॉल भी आपके 12 घंटे में आते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट 12 घंटे से 1 सेकंड ऊपर नहीं, 1 सेकंड नीचे नहीं। ROI का भी और विड्रॉल का भी टाइमिंग, बिकॉज डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जो चीज पुट की गई है उसी अकॉर्डिंगली सबको आता है। अब बात करते हैं विड्रॉल की दोस्तों। जो भी आपको प्रॉफिट होता है, जो भी आपको प्रॉफिट होता है, जो भी आपके कमीशन आते हैं, अगर आप उसे इंस्टेंट विड्रॉल चाहें तो इंस्टेंट विड्रॉल ले सकते हैं। बट यस, इंस्टेंट विड्रॉल में 20% की बर्निंग यहाँ पे होती है, 20% का टैक्स आपको देना पड़ता है। बिकॉज वो 20% कोई कंपनी आपसे नहीं ले रही है, ये टोकन बंद हो जाते हैं, ये मार्केट से खत्म हो जाते हैं टोकन, सो डेट टोकन का प्राइस डाउन ना हो, टोकन का प्राइस डंप ना हो, ठीक है। अगर आप वही विड्रॉल 10 दिन में लेते हैं तो 15% ही आपका कटेगा, बर्निंग होगी। 20 डेज में 10% की बर्निंग, 30 डेज में सिर्फ 5% की बर्निंग। और अगर 60 डेज बाद आप वो उसको विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी बर्निंग आपका नहीं होने वाला। सेकंड, आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, आप टीम से 5x तक ही इनकम बना सकते हैं, उसके बाद आपको अपना आईडी टॉपअप करना होता है। बट यस, ROI आपको उस आईडी में आती रहेगी। दूसरी चीज, प्रिंसिपल पे कोई कंडीशन नहीं है, प्रिंसिपल पे कोई कट नहीं है, कोई बर्निंग नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि आपका पैसा है, आपने स्टेक किया है। आपका जो भी अनस्टेक होता है आप उसे किसी भी टाइम पे विड्रॉ कर सकते हो, उसमें किसी भी तरीके की कोई भी बर्निंग नहीं होने वाली। सो माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं mavi.ai, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। अभी तक हमने बात करी ऑन स्क्रीन, अब आप इसे गूगल पे जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, इस प्रोजेक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। दोस्तों, मैं बात कर रहा था आपको लिक्विडिटी की ना, LP की, मैंने आपको बोला था LP बताऊंगा कैसे देखते हैं लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं है। काफी सारे लोग बोलते हैं हमारी टोकन आते हैं मार्केट के अंदर लिक्विडिटी लॉक है। दोस्तों, लिक्विडिटी लॉक बोलने से नहीं होती, ठीक है। जो भी बड़ी वेबसाइट्स हैं,
ठीक है, जो कि ऑथराइज वेबसाइट है उनमें आप चेक करिएगा, mabi.ai। आज इसमें आप बिटकॉइन से लेकर इथेनियम से लेकर सब चीज चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से एआरके का आप स्क्रीनशॉट देखिएगा, तो यहाँ पे जिस टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया गया आप देख सकते हो एआरके पे, यहाँ पे लिखा है 4,98,789 होल्डर्स थे। मार्केट कैप कितनी है, कितने लोगों ने सेल किया, वॉल्यूम क्या है, हर एक चीज दिखाई गई है। इनिशियल मतलब जब से कॉइन स्टार्ट हुआ तब से इसका प्राइस कितना है, 300% का रिटर्न इसने दिया है। अब देखो, अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। एआर के यूएसडीटी के सामने एक लॉक लगा हुआ है, और ये लॉक क्या आप भी देखिए, ये लॉक पूरी तरीके से एक सर्किल आप देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी लॉक। इसका मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी ऑनर, कोई भी इन्वेस्टर आपके पैसे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, रगबुल नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना अलग बात होती है, दिखना अलग बात होती है, ऑन पेपर, ऑन चीजें, ऑन फैक्चुअल बात क्या है, ऑन फैक्ट अगर आप देखेंगे तो एआरके का लिक्विडिटी आपको 100% लॉक मिलेगा। और सबसे बड़ा प्रूफ, क्यों एआरके आज वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्यों आज लोग इसको कर रहे हैं, क्यों अगले मतलब पिछले 6 महीने ने इसने मार्केट बिल्कुल हिला के रख दिए। सबसे बड़ा प्रूफ, और सबसे बड़ा प्रूफ ये है दोस्तों, certic.com से सर्टिफाइड। certic.com क्या है, जरूर सर्च करिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा थर्ड पार्टी ऑडिट प्लेटफॉर्म है आपका certic.com। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, सिर्फ एमएलएम की बात नहीं करूंगा, एमएलएम का तो कोई भी प्रोजेक्ट certic.com से आई डोंट थिंक कि सर्टिफाइड होगा। हो सकता है एक आध हो, बट मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। बट एमएलएम के ही नहीं, नॉर्मल टोकन्स, नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज भी सर्टिक से ऑडिट करवाने से डरती है दोस्तों, क्योंकि सर्टिक का ऑडिट में हर एक लेवल, हर एक चीज चेक होती है। और सर्टिक ने यहाँ पे जब एआरके का ऑडिट किया, हर एक लेवल पे चीजों को चेक किया दोस्तों, डबल ए का रेटिंग दिया, 88 का स्कोर दिया आउट ऑफ 100, आज ये स्कोर 90 प्लस हो चुका है। सो अगर सर्टिक ने सर्टिफाइड कर दिया तो आप समझ सकते हो, मतलब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऑडिट प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा। और अच्छी अच्छी कंपनियां ने इससे ऑडिट नहीं करा रखा है, वो हालांकि कंपनियां बहुत अच्छी है, 2-3 साल 4 साल से चल रही हैं, लेकिन वो भी आज सर्टिक के थ्रू ऑथराइज नहीं है, सर्टिक से ऑडिट नहीं करा है, क्योंकि ऑडिट करवाएंगे तो पोल खुल सकती है। एआरके ने स्टार्टिंग से ही सर्टिक से ऑडिट करवाया दोस्तों। अलग अलग सेमिनार्स, अलग अलग मीटिंग चलती रहती है एआरके की। जैसे ही आप S2 बनते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग लेने की, इंटरनेशनल ट्रेनर द्वारा आपको ट्रेनिंग लेने की, अलग अलग कंट्रीज के अंदर ट्रेनिंग होती है। बिकॉज एआरके एजुकेशन पे फोकस करता है, लर्निंग पे फोकस करता है, एंड डेफिनेटली यही रीजन है कि एआरके का हर एक बंदा आपको एजुकेटेड मिलेगा रिगार्डिंग ब्लॉकचेन, रिगार्डिंग क्रिप्टो, एंड रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्री। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। बट स्टिल अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई होंगी तो जिस भी पर्सन ने आपको इनवाइट किया है, ही इज द बेस्ट पर्सन, आप उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती है आप उनसे जरूर पूछिएगा, बिकॉज दिस इज द वेरी बेस्ट टाइम टू स्टेक यूर एआरके। आप बहुत बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट ले सकते हैं, एंड डेफिनेटली एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ एफिलिएट पार्टनर आप यहाँ पे बहुत बड़ा कर सकते हैं। विद दिस वर्ड मैं इनवाइट करना चाहूंगा गौरव जी को। गौरव जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।